हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम आपको लाइट चैप्टर से मिरर फार्मूला के बारे में बताएंगे। मिरर फार्मूला से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से दिमाग में उतार लीजिए। इसके एक एक पॉइंट्स को जो है हम आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिरर फार्मूला होता है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस V बोलते हैं एंड फोकल लेंथ को F बोलते हैं। The relationship between object distance U, image distance V and focal length F of the spherical mirror is called मिरर फार्मूला। इसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। मिरर फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये मिरर फार्मूला है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन मिरर फार्मूला से आ जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन तो उसमें क्या होता है, देखिए किस तरह से पूछता है। v और u का एलसीएम हो गया vu, v से डिवाइड करेंगे u बचेगा, इधर u से डिवाइड करेंगे v बचेगा, बराबर 1/f। इस तरह से भी लिखा रहता है चॉइस में। अगर इस तरह से नहीं होता है तो फिर क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, यानी f u प्लस v बराबर v u। इस तरह से तो क्या होगा, यहां क्या हो जाएगा? अगर हम इसको f बराबर लिखने की कोशिश करेंगे, तो vu/u प्लस v लिखेंगे। अगर v बराबर लिखने की कोशिश करेंगे तो f इंटू यू प्लस v बाय u लिखेंगे। अगर u बराबर लिखने की कोशिश करेंगे तो u प्लस v बाय v लिख देंगे। यानी इस तरह से जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन बदल के दे देता है, जो बच्चे गलत कर देते हैं। क्योंकि बच्चों को तो ये पता होता है कि ये मिरर का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसी फॉर्मूले को बदल करके इस तरह से कर देता है, जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए जो है हमें इन सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि मिरर से जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, सबसे पहले ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर में सभी जो है डिस्टेंस कहां से नापी जाती है? पोल से, यानी यहां से नापी जाती है। अब इसी में क्या है कि जो है इंसिडेंट रे जब होता है, जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रे जा रही है, ये रहा इंसिडेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है इंसिडेंट रे, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और जब उधर से आए और लौट जाएगा तो अगेंस्ट हो जाएगा, उसको हम अगेंस्ट बोलेंगे। इंसिडेंट रे इधर से जा रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उधर से आएगी तो वो अगेंस्ट होगा, ये याद रखिएगा। ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, उधर से लौट के आ गई, अगेंस्ट हो गया। ऊपर अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड, तो इन चार चीजों को ध्यान देना है। अब देखिए ये इंसिडेंट रे जा रही है तो ये लेफ्ट टू राइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो लेफ्ट टू राइट। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन
में हम मेजर अगर करते हैं तो पोल से क्या होगा, ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। क्या होगा इधर, पॉजिटिव डिस्टेंस। जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उधर का क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन जब आ रही है वापस तो रिफ्लेक्ट करेगा तभी तो वापस होगा। ये मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव लाएगा, निगेटिव हो गया, निगेटिव डिस्टेंस हो गया। इसको हम निगेटिव में मेजर करेंगे। लेकिन जब हम सेम डायरेक्शन में होगा इंसिडेंट लाइट, कभी कभी सेम डायरेक्शन में होता है, तब वहां हम पॉजिटिव लेंगे। तब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वहां सेम अगर होगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन, यानी इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उस तरफ की बात करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस मेजर अपवर्ड डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर भी होगा, ये परपेंडिकुलर भी होगा और अपवर्ड डायरेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अपवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस मेजर करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब क्या लेंगे हम, देखिए चौथा, डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होगा, साइन होगा, क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब उस कंडीशन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अपवर्ड में पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, अगर इंसिडेंट राइट है तो पॉजिटिव में लेंगे, अगेंस्ट होगा इंसिडेंट रे का, नेगेटिव में लेंगे। यानी सभी लाइट जो है कहां से मेजर हो रहा है, पोल से हो रहा है। सभी लाइट को हम पोल से मेजर करते हैं, यानी ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये मेजर करने का रूल है। इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में कौन सी साइन में होगी, कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी साइन होगी। ठीक है, फोकल लेंथ किसका साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए जो है आपको वीडियो पूरा से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। इसका जो होगा द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द height of object to the height of object। ठीक है, तो the ratio of height of image to the height of object is linear magnification। Object is known as linear magnification। यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू, यहां लिख दीजिए इट इज डिनोटेड बाय एम से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, नीचे हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI/HO। तो ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, यानी m बराबर HI/HO। ये याद रखना पड़ेगा। Magnification, the ratio of height of image to the height of object is known as linear magnification। It is denoted by m।
मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन कभी कभी क्या होता है कि जो है पॉजिटिव साइन में आता है, तो जब पॉजिटिव साइन में आएगा तब क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट मानेंगे हम। कभी कभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव साइन में आता है तो हम इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कभी कभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन में आता है आंसर, तो हमारा इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो कभी कभी माइनस साइन में आंसर आता है, तो जब आंसर माइनस साइन में आएगा तब क्या बोलेंगे, उसको रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे। कभी कभी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा होगा तो हमारा इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से जो है बड़ा है तो मेरा इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। अगर मैग्निफिकेशन बिल्कुल एग्जैक्टली 1 है तो हमारा इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1। अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है इज ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए उसका इमेज वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है इसलिए इमेज वर्चुअल होगा। तो आप पूछेंगे कि कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर में जो है इमेज जो है पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज आ सकता है। एक फॉर्मूला इसी के साथ और देता हूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक और देता हूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन में द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। एक ये भी फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसमें इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज डिस्टेंस को हमने v लिया है, आपको पता होगा इमेज डिस्टेंस को v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u, तो इसका फॉर्मूला होगा m बराबर माइनस b बाय u। एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस मैंने क्या कराया है, m बराबर h i फॉर इमेज, o फॉर ऑब्जेक्ट, एक ये कराया है पीछे है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। अगर हम इस दोनों को मिला देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम मिला देते हैं इसको, यानी ये फर्स्ट हो गया है, पहले बता चुका हूं, और ये सेकेंड हो गया। तो अगर ये दोनों मिला दूं तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या बन रहा है, माइनस v बाई यू इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। एक ये फॉर्मूला भी हमारा बनता है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला बनता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये भी है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा पहले, अब पढ़ना है कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है, माइनस v बाई यू। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अब इस चार चीज में, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से कोई 3 दिया रहता है, चौथा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए
इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का क्लास आज पूरा हुआ। आगे की क्लास में हम आपको जो है साइन बताएंगे कि कॉनकेव मिरर में इस इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ अगर सबका साइन बताएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।